Hello bachcho, how are you? I hope all are doing good. I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 12 and that is unitary methods. ठीक है, तो चलिए start करें chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है. इंट्रोडक्शन में है व्हेन वी आस्क फॉर दिस पेयर ऑफ थिंग्स समटाइम्स द शॉपकीपर गिव अस द प्राइस ऑफ 1 dozen and a pair of a towel or 6 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स. राइट, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर हमें एक पूरा पैकेट्स दे दिया जाए, लाइक अगर एक पैकेट में 6 पीसेस निकल जाते हैं, जैसे अगर हम बनाना लेने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें 1 डजन के अकॉर्डिंग देते हैं ना. और आपको पता है 1 डजन में कितने होंगे, 12 होंगे, है ना. तो ये सेम बता रहे हैं यहाँ पे कितने हैं. देखिए ये क्या क्या यहाँ पे देखिए 6 पैकेट दे बोल दिया इन्होंने, या फिर जो भी ग्रुप होगा वो. ठीक है, देखिए क्या है, द प्राइस ऑफ 1 थिंग. अगर हमें पूरा एक बंडल का बंडल दिया जाता है पर उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ एक की कॉस्ट निकालनी है, लाइक हमें सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए होगा, तो कैसे निकालेंगे. द प्राइस ऑफ द 1 थिंग क्या होगा, द प्राइस ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स, जो टोटल आपको दिया गया है वो, अपॉन में द नंबर ऑफ द थिंग्स. ठीक है, जैसे कि अगर हमें 12 बनाना की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, तो वो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द बनानास कितने हैं, 12 है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, अब आप देखिए सपोज यू बाय 4 स्टोरीज बुक्स फॉर 160 रुपीज. ये 4 स्टोरी बुक की कॉस्ट है जो कि 160 रुपीज है. देन द प्राइस ऑफ 1 स्टोरी बुक कितना होगा, द प्राइस ऑफ 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या निकालना है, 1 स्टोरी बुक की कॉस्ट निकालनी है. देन 160 डिवाइड बाय हमने 4 किया. ठीक है, 160 डिवाइड बाय 4 किया, इसको कट करने पर हमारे पास आता है 40 रुपीज. मीन्स 40 रुपीज कॉस्ट है फॉर ईच बुक. राइट, सो when you go to the bakery shop you ask for 1 pastry. Suppose the price of 1 pastry is rupees 15. Okay, let's suppose one pastry की जो cost है that is 15 rupees. Then the प्राइस ऑफ 4 पेस्ट्रीज कितना होगा. सिंपल, क्या करेंगे, जब आपको एक की कॉस्ट पता है तो आपको जितने भी बाय करने हैं आप उनसे मल्टीप्लाई कर दो. तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 15 4 60. ठीक है, द प्राइस ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स कितना हो जाएगा, द प्राइस ऑफ 1 थिंग एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ द थिंग्स. जितनी भी आपको बाय करनी है आप उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं. ठीक है, नोट है when we mix the above operations it is called the unitary method. तो आपको समझ में आ गया, ये जो दोनों मेथड्स हैं हमारे पास यही हमारे यूनिटरी मेथड्स हैं. ठीक है, and here unit means 1 and it implies that we first find the price of unit means 1 division and then we find the price of money by multiplication. तो क्लियर हुआ, पहले हमें 1 यूनिट का निकालना होता है, देन हम जितने भी निकालना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सपोज ग्रेप्स आर सेलिंग एट ₹24 फॉर अ डजन. ठीक है, डजन दिया हुआ है एंड हाउ, डजन का मतलब समझ आ गया 12. एंड हाउ विल यू नो हाउ मच टू पे फॉर द 6 बनानास. अब ये कितना होगा. ठीक है, चलिए फर्स्टली क्या करना है, फाइंड हाउ मच बनाना इज फॉर. इफ 12 bananas are for ₹24, 1 banana is for 24 divided by 12. अभी हमने यही तो किया कि टोटल कॉस्ट जो जितनी देर की होती है उसको डिवाइड कर देंगे द नंबर ऑफ द थिंग्स. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 24 कॉस्ट थी 12 बनानास की, तो हमने 12 से डिवाइड किया तो 2 आता है. इट मीन्स कॉस्ट फॉर द ईच बनाना इज ₹2. ओके, और इसमें देख सकते हैं सेकेंड, फाइंड हाउ मच बनाना, हाउ मच 6 बनानास आर फॉर. तो आप देखिए पहले आप 6 बनानास के लिए कॉस्ट निकाल लीजिए. तो 1 बनाना इज फॉर ₹2 आ जाएगा एंड 6 बनानास आ जाएगा. तो 6 बनानास के लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 into 6 कितना, 24 नहीं है, ये 12 है. ठीक है, नाउ वी कैन व्हेन वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 वी डिवाइड. देखिए अगर आपको 1 की कॉस्ट निकालनी होगी तो आप डिवाइड करेंगे. व्हेन वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ देम वी नीड टू मल्टीप्लाई. अगर हमें ज्यादा की निकालनी होगी तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे. 1 डजन मीन्स 12 होता है, 1 ग्रॉस मीन्स 12 डजन्स हो सकता है, होता है, और 144
ठीक है, देखो 1 डजन मीन्स 12, 1 ग्रॉस मीन्स 12 डजन्स इक्वल्स टू 144 एंड 1 स्कोर मीन्स 20, 1 पेयर मीन्स 2। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। We have to start the first line of the calculation with the quantity, usually the number of articles। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ द आर्टिकल्स। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 1, a car factory can make 2400 cars in 12 days, okay, and how many cars can factory make in 22 days? चलिए देखते हैं। तो 22 डेज में बनाना है आपको। ये टोटल कितने बना रही है? 12 डेज में बना रही है। पहले आप 1 डे की कॉस्ट निकाल लो, पहले आप 1 डे में निकाल दो कि 1 डे में कितनी कार्स वो बना रहे हैं, देन वी कैन मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है, सो इन 12 डेज द फैक्ट्री कैन मेक, कितना बना रही है वो? 2400। देन इन 1 डे द फैक्ट्री कैन मेक, क्या करेंगे हमने क्या किया, देखिए 12 जो 2400 जो टोटल कार्स बना रही थी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज से हमने डिवाइड किया तो ये आ रहा है 200 कार्स, मींस इन अ सिंगल डे वो कितना बना रही है? 200 कार्स बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट इन 22 डेज। अब हमें देखिए 1 का हमें पता है कि 1 डे में अगर वो 200 बना रही है, सो वी कैन इजीली मल्टीप्लाई द 200 बाय 22 एंड देन विल गेट 4400 कार्स। ओके, तो आप देख रहे हैं कि 22 डेज में 4400 वो कार्स बनाएंगी। ओके, नेक्स्ट, a bus can travel 72 किलोमीटर on 2 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, 2 लीटर में कितना जा रहा है? 72 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर विल बस बी एबल टू ट्रेवल ऑन 12 लीटर ऑफ पेट्रोल? तो आपको क्या करना है, 172 किलोमीटर का दिया हुआ है कि वो 2 लीटर ट्रैवल कर सकता है। अब आपको बताना 12 लीटर में कितना ट्रैवल करेगा। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर द 1 किलोमीटर, है ना, फॉर द 1 लीटर कि इन 1 लीटर में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। फर्स्टली क्या है, 2 लीटर ऑफ पेट्रोल अलाउ द बस टू ट्रैवल 72 किलोमीटर, सो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल विल इनफ फॉर 72 डिवाइड बाय 2। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना ट्रैवल करती है। देन 72 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये मिला हमें 36 किलोमीटर, मींस इन 1 किलोमीटर दैट कैन ट्रैवल 36 किलोमीटर। ठीक है, सेकेंडली 1 liter of petrol allows the bus to travel 36 kilometers, so 12 liters petrol will be enough for 36 into 12. Okay, we have to just multiply both of them. Multiply किया तो 432 किलोमीटर आ रहा है। Okay, now example number 3। ठीक है, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल हम आते हैं, let's move on exercise 12.1। ठीक है, इस पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 6 bags of the same size of each weight 120 kilogram and how much will such a bag weight? अब आप देखिए इसमें क्या बोला है, 6 bags हैं यहाँ पे of the same size, साइज सेम है और उनका जो वेट है वो है 120 kg and how much will such a bag weight? तो आपको ईच का वेट बताना है, तो क्या करेंगे, 6 bags थे ये। ठीक है, तो आपके पास जो वेट फॉर ईच हो जाएगा, वेट फॉर 1 बैग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 20 kg। ठीक है, 20 kg वेट। Sandra uses 4 meter of lace to make the dresses of the same size and design. How much lace will she need to make 12 such dresses? तो देखिए क्या बोला है, 4 मीटर लेस चाहिए होगी उसको एक ड्रेस बनाने के लिए। ठीक है, पर अगर आपको ऐसी ही 12 ड्रेसेस बनानी है तब क्या करना होगा, तो 4 मीटर चाहिए हमें कितना, एक ड्रेस बनाने के लिए। एंड लेसेस, अब आपको क्या करना है, 12 बनानी है, तो क्या करेंगे, सिंपल 12 into 4 कर देंगे और ये हो जाएगा 48 मीटर। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 20 trucks can carry 5000 bags of cement. How many bags of the cement can be carried in the 5 trucks? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 20 trucks can carry 5000 bags। तो ये 20 trucks हैं जो 5000 bags को कैरी कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि जो 5 ट्रक है वो कितना कैरी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि 1 ट्रक जो है वो कितने पैकेट्स को कैरी कर सकता है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं कि 20 ट्रक्स जो हैं वो कैरी करते हैं 5000 बैग्स। ठीक है, नाउ
one truck can carry 5000 divided by 20 means 0 से 0 और ये कट जाएगा तो आ जाएगा 250 bags means each truck can carry 250 bags. Okay, now we have to find for the 5 trucks, so we can just easily multiply it. So 25 250 into 5 0 5 5 25 5 to 10 no packets. ठीक है, बैग्स. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 5 ट्रक्स कितना कैरी कर पाएंगे, 1250 बैग्स को कैरी कर पाएंगे. ठीक है, चलिए अब फिर नीचे यहाँ पे एक आपको असाइनमेंट दिया हुआ है. इस असाइनमेंट के क्वेश्चन आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पूरा एक्सरसाइज किया है. ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है. आई होप आप सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में नई चैप्टर के साथ में. ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय.